दोस्तों नमस्कार। एक क्लास में हम लोग पढ़े थे हिमालय के बारे में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे हिमालय को कैसे हम लोग बांट सकते हैं क्षेत्र के आधार पर, यानी रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। हम लोग उसके बारे में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हिमालय को ऊंचाई के आधार पर बांट करके, यानी कि हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हिमालय को हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि क्षेत्र के आधार पर। दूसरा हो सकता है यहाँ पर हाइट के आधार पर, यानी कि ऊंचाई के आधार पर। इससे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, अगर हम लोग हिमालय को ऊंचाई के आधार पर बांटते हैं तो इसे हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 5। कौन कौन से, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, पहला होगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। दूसरा ये होगा आपका महान हिमालय। क्या हो गया? महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा यहाँ पर मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक। और पांचवा क्या होगा? पांचवा होगा पूर्वांचल। हम लोग 1 बाय 1 इसे यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। अगर बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कैलाश पर्वत, जास्कर और लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम ये सब इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको कम से कम इतने दो माउंटेन्स के नाम याद होना चाहिए। और ये सबसे उत्तरी भाग है। किसका? हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। ठीक है, लद्दाख के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है? माउंट राकापोसी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? लद्दाख की। काराकोरम, इसका सबसे प्राचीन नाम था, वह क्या था? तो वह था कृष्णगिरी। क्या नाम था? कृष्णगिरी, या फिर कहीं आपको मिलेगा किशनगिरी। आपका नाम याद रखना है, कृष्णगिरी इसका एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम। अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो इस काराकोरम के बारे में, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सा है? या फिर आपने नाम सुना होगा किसका? केटू का, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ है? यह है काराकोरम में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो आप इस प्रकार से फैक्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब किसके बारे में? ग्रेटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय को हम लोग महान क्यों बोलते हैं? इसने कुछ महान काम किया होगा? तो बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आप ये समझिए। सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहली बात, जो ट्रांस हिमालय है उसके दक्षिण में है आपका ग्रेटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय। ये शुरू होता है नंगा पर्वत से, फैला हुआ है कहाँ तक? नामचा पर्वत तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और आप लोग जानते हैं किसके बारे में? माउंट एवरेस्ट के बारे में। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। इसकी जो एवरेज लेंथ है वह कितना है? तो वह है 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करते हैं क्या हम लोग इसे कुछ अलग नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल, जैसे कि इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। किसको? महान हिमालय को। और इसका मतलब क्या है? अबोर्ड ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का निवास स्थान। आप लोग जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में, तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? उनका निवास स्थान क्या है? तो कैलाश पर्वत। ठीक है, इसे हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अबोर्ड ऑफ गॉड। जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज हैं दुनिया के, ये सब कहाँ हैं? इसी में स्थित हैं। किसमें? ग्रेटर हिमालय। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, चोक्यू, लाओत्से, अकालू, मकालू। इसके अलावा अन्नपूर्णा, कामेत, नंदा देवी, मंदाता, गुरला, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? ये सब स्थित कहाँ है? तो ग्रेटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय में ही स्थित है। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जितने भी ऊंचे पर्वत है भारत के अंदर, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तर भारत के ग्रेटर हिमालय में। इसके अलावा जितने भी दर्रे हैं, आप जितने दर्रे पढ़ते हैं उत्तर भारत के, ये सब दर्रे कहाँ हैं? ये सब दर्रे स्थित हैं
महान हिमालय में है, यानी कि ग्रेटर हिमालय में, जैसे कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा और बारालाचाला। अगर हम लोग बात करते हैं तो बुर्जिल्ला, बमडिल्ला, सिपकिला, जेलेपला, नाथुला, यानी कि जितने भी पासेस हैं, दर्रे हैं, ये सब दर्रे कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये सब मिलेंगे महान हिमालय में, यानी कि ग्रेटर हिमालय में। तो अगर आपको इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इतना याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला है आपका मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय, जिसे हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए, ये ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में देखने को मिलते हैं। कहाँ? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय। ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जम्मू कश्मीर से और फैला हुआ है कहाँ तक? तो अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 1300 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर। एवरेज लेंथ कितनी है? वो है 2500 किलोमीटर और एवरेज चौड़ाई है वह है 80 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। इससे हम लोग लोअर हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल हिमालय के नाम से किसे जानते हैं, तो बताना होगा कि हम लोग जानते हैं उसे, यानी कि मध्य हिमालय को। ऐसा नहीं कि आपको महान हिमालय बताना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर निम्न हिमालय किसे बोलते हैं? तो मध्य हिमालय को। अगर आप बता देंगे शिवालिक तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पीर पंजल, नाग टिब्बा, धौलाधर, मसूरी, महाभारत रेंज, ये सब क्या है? पर्वत श्रृंखला है। यह है कहाँ पे? किस पर्वत पे स्थित? पर्वत में ही क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताना है किस हिमालय पर स्थित है, हिमालय किस भाग पर स्थित है। तो आप बताइएगा कि जो मध्य हिमालय है उस मध्य हिमालय में स्थित है महाभारत रेंज, मसूरी रेंज। इसके अलावा जितने भी है नाग टिब्बा, धौलाधर, पीर पंजल, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक। और आप जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में घूमने के लिए, कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशंस, उत्तर भारत के। तो जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब मिलते हैं मध्य हिमालय में, जैसे कि मसूरी, रानीखेत और कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये सब मिलते हैं मध्य हिमालय में, यानी कि लोअर हिमालय में, यानी कि लेसर हिमालय में, यानी कि हिमाचल हिमालय में। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। इसमें क्या है? तो आपको ऐसे इन सभी को याद रखना होगा, यानी कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? मिडिल हिमालय में, यानी कि ये सब आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं तो चारागाह भूमि है, यानी कि पास्चर लैंड, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कश्मीर में बोला जाता है इसे मर्ग, क्या बोलते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य हिमालय में ही स्थित है, जिससे बोलते हैं पास्चर लैंड, यानी कि चारागाह भूमि। आप वहाँ पर पशु चरा सकते हैं, वही होता है चारागाह भूमि, सिंपल। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे हम लोग बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल और प्यार। ये प्यार नहीं है, ये क्या है? प्यार है, ठीक। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसके अलावा कुछ घाटियाँ हैं, यानी कुछ वैली हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जास्कर और पीर पंजल, इसके बीच में एक वैली है, उस वैली का नाम है कश्मीर वैली। क्या नाम है? कश्मीर घाटी। किसके बीच में? यह है जास्कर और पीर पंजल के बीच में, ठीक। उसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ एक वैली है जिसका नाम है कांगड़ा वैली। क्या नाम है? कांगड़ा वैली, ठीक। और रावी नदी के ऊपरी हिस्से पर, ऊपरी कोर्स, अपर कोर्स, वहां पर एक वैली है जिसका नाम है कुल्लू वैली। क्या नाम है? कुल्लू वैली, ठीक। इस प्रकार से आपका यह भी कंप्लीट हो गया। आगे है शिवालिक। तो शिवालिक देखिए शुरू होता है कहाँ से? यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय, उसके दक्षिण में शिवालिक। तो शिवालिक सबसे दक्षिण में है, ठीक। शिवालिक शुरू होता है पोतवार के पठार से, यह फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। इसकी एवरेज लेंथ कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। विड्थ कितनी है? 40 किलोमीटर। और हाइट है वह 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में है, यानी कि साउदर्न मोस्ट है, और ये सबसे यंगेस्ट भी है, यानी कि सबसे यंगेस्ट का मतलब क्या होगा कि ये सबसे बाद में बना होगा।
जो सबसे जवान होता है उसका मतलब क्या है, उसका जन्म सबसे बाद में होता है, सिंपल। उसी प्रकार से शिवालिक है, ये सबसे बाद में बना है। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं तो शिवालिक के बारे में, तो देखिए शिवालिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि आपका भी नाम होगा, घर में कुछ अलग होगा, स्कूल में अलग होगा, ये सब नाम होते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे बोलते हैं जम्मू हिल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसे बोला जाता है डुंडवा हिल, नेपाल में चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश में इसका एक नहीं बहुत सारे नाम है, जैसे कि डाफला, मिरी, अभोर, मिसिमी, ये सब है कहाँ का, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, देखिए जो आपका हिमालय है यानी जो शिवालिक है, शिवालिक निर्माण तो बाद में हुआ है, आप लोग जानते हैं इतना। लेकिन जब कभी किसी भी पर्वत का निर्माण होता है, एक पर्वत श्रृंखला का वैसे बोलिए, तो जो पहले से नदियां बह रही थी उन नदियों के पानी को वह कुछ समय के लिए रोक देता है। रोकता है तो क्या बनता है, वहां पर एक बनता है टेम्पररी लेक, यानी कि अस्थायी झील बन जाता है। लेकिन किसी भी पानी के रास्ते में, किसी भी नहीं, पानी के रास्ते में ही किसी भी चीज को टिकना लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि काफी सालों बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक टेम्पररी लेक बन जाता था या फिर बन जाता है, उसका पानी खत्म हो जाएगा। जब पानी खत्म होगा तो क्या होगा, वहां पर आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, यानी कि आपको वहां पर मैदानी भाग देखने को मिल जाएगा। वैसा ही आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो शिवालिक जो हिमालय का पार्ट है उसके उत्तर वाले हिस्से में, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं प्लेन। ठीक है, जिससे कि पश्चिम में क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं दून, और पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ये सब जगह है। ठीक है, अगला है आपका पूर्वांचल। पूर्वांचल कहाँ है, तो यह है आपका पूर्व में, यानी कि जो भारत है इसके सबसे ईस्टर्न पार्ट में। एक वर्ड है जिसका नाम है गार्ज, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे जॉर्ज। ये कब बनता है, जब किसी भी माउंटेन को कोई भी रिवर कट करता है उस समय एक गार्ज का निर्माण होता है, यानी कि एक जॉर्ज का निर्माण होता है। तो एक गार्ज है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज को क्रॉस करने के बाद जो हिमालय है, हिमालय बेंड हो जाता है, यानी कि वह मुड़ जाता है। कैसा, तो हेयर पिन है साउदर्न बेंड, यानी कि कुछ इस प्रकार से यह मुड़ जाता है ऐसे। ठीक है, और वहीं से उस हिमालय को बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल। जब उसका मतलब मुड़ाव होता है उसके बाद से बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल। और म्यांमार में इस पूर्वांचल को अलग नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो अराकान योमा। आपसे पूछा जाएगा कि जो पूर्वांचल है उसे म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग उसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। ठीक, पूर्वांचल बहुत सारे हिल हैं, जैसे कि पटकाई है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर हिल, नागा हिल, मिजो हिल, त्रिपुरा हिल, ये सब हिल कहाँ है, तो पूर्वांचल के अंदर आते हैं। और पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है सारामती, जो कि नागा हिल पर स्थित है। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है सारामती, जो कि नागा हिल पर आपको मिलेंगे, यानी कि उस पर स्थित है। ठीक, और जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, आपको यह भी याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गारो खासी जयंतियाँ क्या ये पूर्वांचल के ही हिस्से हैं, तो आपको बताना होगा कि बिल्कुल नहीं, यह पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पूर्वांचल बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बाउंड्री का निर्माण करता है। किसके बीच में, तो भारत और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाता है। कौन बनाता है, पूर्वांचल। पूर्वांचल किसका हिस्सा है, तो हिमालय का ही हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपका खत्म हो गया हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी कि हिमालय ऊंचाई के आधार पर। तो बात करेंगे कभी अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।